Hello, good morning students. Yesterday we had started the lesson nutrition in living organism. Yesterday we have studied about micronutrients and micronutrients. Then we have studied the process of photosynthesis. Then we study ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसी होती है, जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है। जैसे जाइलम रूट से जितने भी वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है और वो पूरे ब्रांच में, पूरे स्टेम में, पूरे ब्रांचेस में, पूरे लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो लीव्स में जो फूड बना है वो पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम करता है। ये हमने लास्ट पीरियड में पढ़ लिया था। अब आगे का पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 28। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम कल पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यस्टरडे। तो प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, सो विद द हेल्प ऑफ photosynthesis plant produce carbohydrates and carbohydrates are made from, तो carbohydrates किससे बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट्स ये किससे बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स किससे बने हैं, द प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो कार्बोहाइड्रेट्स दे आर मेड फ्रॉम carbon, hydrogen and oxygen. These three parts, carbon, hydrogen and oxygen, this is for carbohydrates. For proteins, carbon, hydrogen, oxygen and one more thing, nitrogen is required. How do the plants obtain the nitrogen necessary for the synthesis of proteins? तो प्रोटीन्स बनाने के लिए, प्लांट्स के अंदर प्रोटीन्स बनाने के लिए प्लांट्स ये नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं। हमने कल ये पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कि एयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स एयर का नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, लेकिन प्लांट्स कैन नॉट टेक द एयर्स नाइट्रोजन। एयर कंटेन्स गैसियस नाइट्रोजन, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन। लेकिन गैसियस वाला मतलब एयर में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते। इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, उसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करना पड़ेगा मतलब क्या, दैट इट इज़ टू बी फॉर्म इनटू कंपाउंड, उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस है। तो प्रोसेस का नाम है, देखिए क्या, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड्स। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड है, एक है बायोलॉजिकल मेथड और दूसरी है एटमॉस्फेरिक मेथड। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है मतलब नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, पहला ही है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल है मतलब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे तो कौन से, तो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे है। तो पहला है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These microorganisms absorb nitrogen and convert it into nitrate, a compound. तो देखिए क्या बोला गया, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ये पिक्चर भी दी है। दिस इज़ द लेग्यूमिनस प्लांट। ये कौन सा प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है। और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के हमको ये देखिए ये मेन रूट है और मेन रूट के ऊपर ये बाकी के हमको छोटे छोटे थ्रेड, बाकी के रूट्स दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर ये देखिए वाइट कलर का सब्सटेंस हमको दिखाई दे रहा है। तो ये जो वाइट कलर का सब्सटेंस है इसको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। इसको क्या कहेंगे, नोड्यूल्स। और ये रूट नोड्यूल्स के ऊपर राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। ये वाइट वाला जो रूट नोड्यूल हमको दिख रहा है उसके ऊपर राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में मतलब कंपाउंड में।
तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो रूट नोड्यूल्स के ऊपर ये वाइट वाला जो पोर्शन है रूट नोड्यूल्स का, इसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है राइजोबियम ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में का नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे जो एयर है, एयर में का जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको ये राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। तो नाइट्रेट क्या है, अ कंपाउंड है, दैट इज फिक्स्ड हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो ये पहला हो गया राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो पहला जो पढ़ा हमने राइजोबियम वो रूट नोड्यूल्स के ऊपर रहता है, दूसरा है एजोटोबैक्टर, ये एजोटोबैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होता है। दे ऑल्सो कन्वर्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। तो ये जो सॉइल के अंदर जो एजोटोबैक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मतलब एयर के अंदर का जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, मतलब कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो नाइट्रेट फॉर्म हो गए, दैट इज़ नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, कंपाउंड में फॉर्म हो गया। फिर ये विद द हेल्प ऑफ रूट्स प्लांट यूज़ करते हैं। अब है पहला बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन हमने पढ़ लिया। अब है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, मतलब एटमॉस्फेयर मतलब इन द एयर कैसा होता है। देखिए लाइटनिंग ऑकर इन द रेनी सीजन, दिस कॉजेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। ध्यान दीजिए स्टूडेंट क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट फिर से, लाइटनिंग ऑकर इन द रेनी सीजन, दिस कॉजेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विथ ईच अदर। तो जब लाइटनिंग होती है, थंडर बोल्ट्स होते हैं, ज़ोरदार लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, साथ में रेन भी होता है, रेनफॉल भी होता है, बारिश भी होती है, तब क्या होता है जो एटमॉस्फेयर एयर में का जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है, एयर में का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये एक दूसरे के साथ क्या करते, और वाटर में का ऑक्सीजन, एयर में का नाइट्रोजन और वाटर में का ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और फॉर्म होता है नाइट्रिक एसिड। क्या फॉर्म होता है, नाइट्रिक एसिड NO, विच इज़ अगेन ऑक्सीडाइज। फिर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये फिर से ऑक्सीजन के साथ और एक बार रिएक्ट होता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO ये ऑक्सीजन के साथ और एक बार रिएक्ट होता है और फॉर्म होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO2। फिर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमको मिल गया, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व होता है रेन वाटर में और कन्वर्ट होता है नाइट्रिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट फिर से बता रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कैसा होता है। तो सबसे पहले जब बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है NO। फिर ये जो NO है नाइट्रिक एसिड फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और फिर फॉर्म होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। फिर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है। किसके साथ डिजॉल्व हो जाता है, वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। जैसा ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिजॉल्व हो गया वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3 विच गेट्स एडेड टू द सॉइल अलॉन्ग विथ रेन वाटर। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये रेन वाटर के साथ सॉइल में मिक्स हो जाता है। किस में मिक्स हो जाता है, सॉइल में। प्लांट्स यूज दिस नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। तो प्लांट ये जो नाइट्रिक एसिड है इसका यूज़ करते हैं, ये नाइट्रिक एसिड में से नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं टू देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ होने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ होने के लिए प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज़ ये नाइट्रिक एसिड में से करते हैं। अब पढ़ना है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। इन सम केसेस टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लिव टुगेदर टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन सपोर्ट विथ ईच अदर। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, दो प्लांट एक दूसरे के साथ रहते हैं,
दो प्लांट एक दूसरे को साथ रहते हैं और वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। किस बारे में हेल्प करते हैं? उनकी नीड्स, जैसे न्यूट्रिशन की है, प्रोटेक्शन की है, सपोर्ट की है, न्यूट्रिशन की है, प्रोटेक्शन की है, सपोर्ट की है। एक दूसरे को वो ऐसे सपोर्ट करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। तो ऐसे दो प्लांट्स एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो उसका एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आगे ये देखिए बाजू पिक्चर में दिया है हमको, ये लाइकेन, यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए पढ़ते हैं। सम फंगी ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम वाटर। Some fungi grow around the roots of some water. This plant supply nutrients to the fungi and in turn fungi supply minerals and water to the plants. तो देखिए स्टूडेंट क्या बोला गया है, some fungi grow around the roots of some other plants. तो कुछ प्लांट्स के पास हमको फंगी ग्रो होते नज़र होता है। फंगी मतलब वाइट कलर का प्लांट होता है। कौन से कलर का? वाइट कलर का, जैसे जिसको हम मराठी में बुरशी बोलते हैं। तो ये जो फंगस है दैट इज़ फंगी, ये कुछ प्लांट्स के रूट्स के पास ग्रो करता है। तो ये जो प्लांट है, तो जो प्लांट के पास फंगी ग्रो हो रहा है तो प्लांट उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है फंगी को। प्लांट क्या सप्लाई करता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है फंगी को, और इन टर्न फंगी क्या सप्लाई करती है? मिनरल्स और वाटर टू द प्लांट। ध्यान दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। ये देखिए, ये प्लांट सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी। प्लांट क्या सप्लाई करते हैं? न्यूट्रिएंट्स फंगी को। किसी प्लांट्स के रूट्स के पास फंगस आ गया, फंगस या प्लांट लग गया, तो प्लांट्स क्या सप्लाई करेंगे? न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे फंगस प्लांट को। फिर इन टर्न उसके बदले में ये फंगस क्या सप्लाई करता है? फंगस सप्लाई करता है मिनरल्स और वाटर टू द प्लांट। तो ये यहाँ पे फंगस और प्लांट दोनों एक साथ रह गए। तो ये दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सम फंगी एंड algae लिव टुगेदर। The fungi provides water and minerals as well as shelter to the algae. In return, the algae provide food to the fungi. तो देखिए और एक दूसरा एग्जांपल है। तो कभी कभी फंगी और अलगी, मतलब फंगी मतलब वाइट कलर का प्लांट और अलगी मतलब ग्रीन कलर का प्लांट, ये दोनों एक साथ हमको नज़र आते हैं। तो इसमें क्या होता है? फंगी प्रोवाइड करता है वाटर और मिनरल एंड शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह। तो वाटर, मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड करता है फंगी टू द अलगी। तो अलगी इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करता है? फूड टू द फंगी। अलगी रिटर्न करेगा, मतलब अलगी ग्रीन कलर का प्लांट है तो नेचुरली वो खुद का फूड खुद बना सकता है। तो ग्रीन कलर का प्लांट है इसलिए वो खुद का फूड खुद बनाएगा, इसलिए अलगी ये फंगी को फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये भी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो गया। और ऐसा ही एक एग्जांपल है हमारे पास, लाइकेन इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन अलगी एंड फंगी। तो ये जो हमको एग्जांपल दिया गया है, ये देखिए, ये लाइकेन का, इट इज़ एन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बिटवीन अलगी एंड फंगी। इट इज़ एन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बिटवीन अलगी एंड फंगी। अब पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट मतलब आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो ऐसे प्लांट्स जो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते हैं, ऐसे प्लांट जो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते, उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। तो इसमें हमको पहला टाइप पढ़ना है पैरासिटिक प्लांट। पहला टाइप क्या पढ़ना है? पैरासिटिक प्लांट। तो देखिए मैं सेकंड पैराग्राफ, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। हाउ डू द हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स लिव? फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड? तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स ये ग्रीन कलर का नहीं रहता, तो उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो जिंदा कैसे रहते? उनको फूड कहाँ से मिलता है? तो हैव यू सीन येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन द बिग ट्री? व्हाट इज इट्स नेम? तो आप लोगों ने एक येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट देखा है क्या, जो बिग ट्री पे चढ़ जाता है? तो ध्यान दीजिए, येलो वायर लाइक लीफलेस प्लांट। तो येलो वायर लाइक मतलब थ्रेड लाइक प्लांट हमने पढ़ा था। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहले ही लेसन में हमने पढ़ा था वो। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया, ये देखिए
ये हमारा कसकटा, ये वाला प्लांट। तो ये जो येलो कलर का प्लांट है, ये येलो लाइक थ्रेड जो है ये ग्रीन प्लांट के ऊपर चढ़ गया, तो ये जो है येलो कलर का जो प्लांट हो गया ये कसकटा थ्रेड लाइक प्लांट, ये हो गया हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। ये क्या हो गया? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। और दूसरा और एक है ये वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी इंसेक्ट्स को खाता है। ये किसको खाता है? इंसेक्ट्स को खाता है। तो ये हम पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं टू ऑब्टेन फूड, तो ऐसे प्लांट्स, द प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर प्लांट फॉर ऑब्टेनिंग फूड, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, क्यों ग्रो करते हैं? फॉर ऑब्टेनिंग फूड, फूड पाने के लिए। कुछ प्लांट्स खुद का फूड खुद नहीं बना सकते, तो वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक प्लांट। तो जैसे जब ये एग्जांपल देखा था हमने कसकटा ये ग्रीन प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है, तो कसकटा ये पैरासिटिक प्लांट हो गया। कसकटा ये क्या हो गया? पैरासिटिक प्लांट। और दूसरा और एक है एग्जाम्पल लोरैंथस। दूसरा और एक एग्जाम्पल कौन सा दिया है? लोरैंथस दिया है। तो लोरैंथस ये देखिए बाजू में यहाँ पे पिक्चर है लोरैंथस, इसके ऊपर ये देखिए, इसके ऊपर ये बिल्कुल छोटा सा ये देखिए ये वाला प्लांट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है फॉर ऑब्टेनिंग फूड। तो ये जो हो गया पैरासिटिक प्लांट हो गया। मतलब क्या? तो पैरासिटिक प्लांट के दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक है लोरैंथस और दूसरा है कसकटा। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द कसकटा इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट प्लांट। तो कसकटा ये येलो कलर का रहता है, तो येलो कलर का है तो नेचुरली उसमें कोई ग्रीन पार्ट नहीं है, ग्रीन पार्ट नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है। तो कसकटा ये पूरा डिपेंड रहता है होस्ट प्लांट के ऊपर, एंड इज इट सेड टू बी कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट। तो कसकटा को हम कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, यू हैव ऑल्सो नोटिस लोरैंथस दैट ग्रोज ऑन ट्रीज। तो ये लोरैंथस वाला एग्जाम्पल दिया है जो ट्रीज़ के ऊपर ग्रो करता है। अब पढ़ना है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जैसे हमने पहले लेसन में पढ़ा था अडाप्टेशन में कि कुछ प्लांट्स को नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स। तो वो उस इंसेक्ट खाते हैं, तो उसमें हमने पहला एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, आपको लोरैंथस बताया था। कौन सा बताया था? लोरैंथस, सॉरी माय मिस्टेक, लोरैंथस नहीं, वीनस फ्लाई ट्रैप बताया था। वीनस फ्लाई ट्रैप ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को खाता है, जिससे उसको नाइट्रोजन मिलता है। उसी तरह से और एक प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसका नाम है ड्रोसेरा बर्मानी। जिसका नाम क्या है? ड्रोसेरा बर्मानी। तो ये प्लांट कैसा है? ड्रोसेरा बर्मानी। और इसका नाम ड्रोसेरा बर्मानी क्यों है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लांट है ड्रोसेरा बर्मानी, ये प्लांट है हमारे पास। वी हैव सीन सम प्लांट्स फीड अपॉन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो हमने कुछ प्लांट्स देखे जो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। दिस इंसेक्टिवरस प्लांट्स जनरली ग्रोज इन सॉइल और वाटर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो ये प्लांट कहाँ पे जनरली ग्रो करते हैं? एक तो सॉइल में ग्रो करते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे वाटर की कमी होती है, या सॉरी वाटर की नहीं, वाटर के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, वाटर के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। तो एग्जांपल दिया है, द प्लांट बॉडी ऑफ ड्रोसेरा बर्मानी हैज़ फ्लावर लाइक अपीयरेंस। तो ये देखिए, ये जो हमें बाजू में एग्जांपल दिया है ड्रोसेरा बर्मानी, इसका अपीयरेंस कैसा है? प्लांट लाइक है, प्लांट लाइक नहीं, फ्लावर लाइक अपीयरेंस है। इट्स अपीयरेंस इज फ्लावर लाइक, इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड। तो ये जो ड्रोसेरा बर्मानी प्लांट है, ड्रोसेरा बर्मानी ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर लाइक प्लांट है, ये ग्राउंड के पास ग्रो करता है। देन इट लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक और रेड इन कलर। उसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? ये देखिए, हमको यहाँ पे दिख रहा है,
पिंक या फिर रेड कलर की होती है। फिर उसके ऊपर लीव्स के ऊपर हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। फिर हेयर्स के ऊपर कुछ वाइट कलर के डॉट्स हमको नज़र आते हैं। हेयर्स के ऊपर क्या होते हैं? वाइट कलर के डॉट्स नज़र आता है। तो ये जो वाइट कलर का डॉट होता है उस वो वहाँ पे एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? स्टिकी सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जिसके वजह से वो जैसा ही कोई भी इंसेक्ट ये ड्रोसेरा बर्मानी प्लांट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, वो उसके ऊपर आ गया, तो ये जो स्टिकी सब्सटेंस के वजह से वो इंसेक्ट्स वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये जो स्टिकी सब्सटेंस है, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है हमको, कौन से कलर का? वाइट कलर का। ये स्टिकी सब्सटेंस के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट चढ़ गया तो फिर वहाँ से वो इंसेक्ट बाहर नहीं निकल सकता। फिर ये ड्रोसेरा बर्मानी उस इंसेक्ट को खा लेगा और अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करेगा। तो इसको हम कहेंगे इंसेक्टिवरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवरस प्लांट्स में दो आ गए, पहला वीनस फ्लाईट्रैप और दूसरा ड्रोसेरा बर्मानी। और इसको ड्रोसेरा बर्मानी क्यों कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, द साइंटिस्ट जोहान्स बर्मन आइडेंटिफाइड दिस प्लांट इन श्रीलंका इन 1737। तो 1737 में एक साइंटिस्ट का नाम है जोहान्स बर्मन, इसने ये प्लांट आइडेंटिफाई किया, इसलिए उस प्लांट को नाम दिया गया है उसके ऊपर, जो ड्रोसेरा बर्मानी। अब नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। अब नेक्स्ट कौन सा है? सैप्रोफाइटिक प्लांट है। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या है? देखिए, द प्लांट्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो फूड ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो कोई प्लांट डेड हो गया, या फिर कोई इंसेक्ट, या फिर कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई एनिमल डेड हो गया है, कोई प्लांट डेड हो गया, कोई एनिमल डेड हो गया है, कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है, उससे अगर प्लांट अगर फूड ऑब्टेन करता है तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं, इस टाइप के प्लांट को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो ऐसा प्लांट जो फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है, उससे फूड ऑब्टेन करने का काम कोई प्लांट करता है, तो उस प्लांट को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? तो मशरूम्स होते हैं। आप लोगों ने अभी देखा भी होगा, रेनी सीज़न में बहुत सारी जगह आप लोगों ने जो ट्रीज़ होते हैं, बड़े बिग ट्रीज़, या फिर बिग ट्रीज़ या फिर कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके नीचे या फिर उनके ऊपर आपको कोनिकल शेप जैसा एक प्लांट नज़र आता है। किसके जैसा? कोनिकल शेप जैसा। तो उसको हम कहते हैं मशरूम। उसको क्या कहते हैं? मशरूम। तो ये मशरूम क्या है? सैप्रोफाइटिक प्लांट है। तो सैप्रोफाइटिक प्लांट मतलब क्या? तो ये फूड ऑब्टेन तो करता है। ये सैप्रोफाइटिक प्लांट मतलब क्या है? ये प्लांट फूड ऑब्टेन करता है, लेकिन कहाँ से? डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, उससे वो फूड ऑब्टेन करता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक मशरूम्स, ईस्ट आर सैप्रोफाइट्स। तो मशरूम्स और ईस्ट ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। फंगी सिक्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन द डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड्स दे कंटेन। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, तो फंगी क्या करता है? तो फंगी का एक एग्जाम्पल हमारे पास है ये मशरूम एक एग्जाम्पल है फंगी का। तो फंगी क्या सिक्रेट करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड्स दे कंटेन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो गया है, उसके ऊपर ये फंगी प्लांट आ गया, वो फंगी एक एंजाइम सिक्रेट करता है। फंगी क्या करता है? एक टाइप का एंजाइम सिक्रेट करता है डेड प्लांट के ऊपर, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर। फिर वहाँ से वो डेड प्लांट को डाइजेस्ट करेगा और उसके अंदर के कार्बन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करेगा। डेड प्लांट्स को ये फंगी क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ये डेड प्लांट को डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ उसके कंपाउंड को, कार्बन कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब टुकड़ों में तोड़ देगा।
तो फिर रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या आएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ऑब्जॉर्ब बाय द न्यूट्रिएंट्स। फिर ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है, बचा हुआ जो रिजल्टिंग जो एब्जॉर्ब किया गया सॉल्यूशन आ गया, वो न्यूट्रिएंट्स उससे फंगी को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ध्यान दीजिए, फिर से बताता हूँ स्टूडेंट्स, द फंगी सिक्रेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड रिमेंट्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड्स दे कंटेन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो गया तो उसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, तो वो कार्बन कंपाउंड को डाइजेस्ट करने के लिए या फिर टुकड़ों में तोड़ने के लिए फंगी, ये प्लांट, फंगी मतलब वाइट कलर का प्लांट, यहाँ पे एग्जाम्पल है मशरूम, ये क्या करता है, एक एंजाइम छोड़ता है उसके ऊपर। फिर एंजाइम छोड़ने के ऊपर, जो एंजाइम छोड़ने के बाद वो कार्बन कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर जो ब्रेक डाउन होने के बाद अलग अलग टुकड़े हो गए, फिर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो मिलता है वो फिर दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स, ये मशरूम एब्जॉर्ब करता है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन दैट इज़ जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ये मशरूम एब्जॉर्ब करता है। आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।